नमस्कार दर्शकों, आज आपको फिर मिलवाने जा रहा हूँ निसिंग के सबसे कहते हैं सबसे अच्छे समाज सेवी और सबसे अच्छे नेता जो करते हैं अपने देश की बात और अपने समाज की बात। आज फिर हमारे चैनल पर हैं जनक पोपली जी। जनक पोपली जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हमारे दर्शक आपसे बार बार मिलने की और आपकी बातें और आपके जो समाज में लोगों को लेकर बड़ी चिंता रहती है और आपके बारे में जानना चाहते हैं, उसको लेकर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। नमस्कार जी। तो जनक जी, पहले करेंगे आपके शहर निसिंग की बातें, क्योंकि निसिंग की बातें इसलिए करेंगे क्योंकि निसिंग पिछड़ता जा रहा है। विकास की बात करें तो निसिंग में विकास की जो कहते थे सरकार तो पूरा साथ दे रही है, सबका साथ सबका विकास, पर निसिंग पिछड़ता जा रहा है। उसका क्या कारण है, सबसे पहले आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। और हमारे दर्शकों के आज बीच बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि लोगों के बीच बड़ा एक कहते हैं निसिंग में विकास नहीं, आसपास के गांव में और सड़कों का कहेंगे हर तरीके से पूरा पिछड़ चुका है निसिंग। तो सर उसके लेकर क्या बताएंगे सबसे पहले आप? देखिए, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। आपने बोला अभी निसिंग का विकास नहीं हुआ, ये मेरे को बहुत पीड़ा है इस चीज़ की। और ये मैं पीड़ा हर समय सोचता हूँ भी ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा यहाँ कॉलेज आया, स्टेडियम आया, बस्तली चला गया निसिंग के नाम का। क्यों? हमारे पास जगह नहीं थी। अब पीछे हमारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे माननीय मनोहर लाल जी, उन्होंने यहाँ पे सेक्रेटरी को, जो डंपिंग पॉइंट है हमारे यहाँ पे जो कूड़ा डालते हैं मंदिर से परली तरफ साइट थी वो कूड़े वाली, तो उसके लिए मनोहर लाल जी ने मेरे को फ़ोन करके पूछा भी, मैंने एक एप्लीकेशन लगाई भी वहाँ गंदगी पड़ी है जी मेन रोड के ऊपर, हमारे बदनामी होती है निसिंग की जी। तो मनोहर लाल जी ने उस पर एक्शन लिया और वहाँ के आदेश दिए साफ़ करने के। वो साफ़ नहीं हुआ। जब 1-2 महीने निकल गए तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके पूछा, बेटे आपके वहाँ डंपिंग पॉइंट से भी जो था वो साफ़ हुआ है या नहीं हुआ? मैंने उनको बताया जी नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत सेक्रेटरी को सस्पेंड किया निसिंग। उसके बाद यहाँ 1 करोड़ कुछ लाख रुपए पार्क बनाने के लिए आए हुए हैं। तो सर वो रुका क्यों हुआ है? उसका 6-7 महीने से। हाँ जी। तो ये मैं वही बता रहा हूँ आपको, जो वो जगह है वो निसिंग ग्रामीण के नाम है। और आज बहुत ही अच्छे मौके पे आप मेरे को मिले हो। मैं इसकी एप्लीकेशन डीसी साहब को देके कमिश्नर मैडम को, विशाली शर्मा जी को फॉरवर्ड करवा चुका हूँ आज से 1-1.5 महीना पहले। आज मेरे को सरपंच नवाब सिंह जी मिले थे भाई, वो कहने लगे भी पाजी भी तुसी पार्क वास्ते उत्थे मैं तैयार हाँ, तुहाडे नाल सहमत हाँ, तुसी बैठ के करो। तो मेरे को आज बहुत बढ़िया लगा भी नवाब भाई ने भी ये बात सोची भी ये गाँव का पार्क बनना है, क्योंकि ये जगह ग्रामीण की। वो कह रहे मैं रेजुलेशन डाल के दे देता हूँ, भगवान ने चाहा तो हम बहुत जल्दी वहाँ एक बहुत बढ़िया पार्क निसिंग में शुरू करवा देंगे। बात करें ग्रामीण की या शहर की, है तो सरकार की, और विकास होगा तो इससे शहर का नाम भी होगा, गांव का नाम भी रोशन होगा, तो ग्रामीण क्षेत्र भी तरक्की करेगा। हम निसिंग उस तरफ से जो कैथल की तरफ से शुरुआत करें, निसिंग में एंट्री करते हैं, सुंदरता बढ़ेगी उससे। मैं ये कह रहा हूँ जो ये जब पार्क बनेगा तो निसिंग एक तरफ से सुंदर लगेगा, मंदिर वाली साइड से पार्क की एंट्रेंस होगी तो कितना प्यारा लगेगा। मैं भी वही बात कह रहा हूँ। अब देखो हमारा पार्टी का हमारे विधायक जी बने हैं भगवान दास कबीरपंथी जी, मुझे पूरी उम्मीद है। पहले यहाँ अफसरों की दिक्कत थी, अब सेक्रेटरी साहब आ गए यहाँ पे परमानेंट, ठीक है, जेई साहब आ गए यहाँ पे। तो अफसर क्यों नहीं टिक रहे सर? नगर पालिका में तो कोई कहते हैं अधिकारी नहीं होते और काम बिल्कुल अधूरे पड़े हैं। निसिंग अंदर हम उसके बाद शुरुआत करें ग्रिल की, तो निसिंग में 50 लाख का टेंडर लगा है, उसको शायद पेमेंट भी कुछ हो चुकी है जो ठेकेदार था। और आप देख सकते हैं सिर्फ जो पुलिस स्टेशन है उसके बिल्कुल सामने, थाने के सामने ग्रिल बिल्कुल मुड़ चुकी है, उखड़ चुकी है। क्या ठेकेदारों की लापरवाही नहीं दिखाई दे रही? मैं आपसे पहले भी इस विषय पे बात कर चुका हूँ। मुझे पीड़ा है, बाजार के अंदर ग्रिलें सड़क के ऊपर गिर सकती हैं, किसी को भी चोट लग सकती है। मुड़ चुकी है सर। हमारे अभी विधायक साहब जो भगवान दास कबीरपंथी जी भारतीय जनता पार्टी के नीलोखेड़ी से बने हैं, उन्होंने नगर पालिका में मीटिंग ली है। जो पुराने वाले सेक्रेटरी हैं उनको ये भी बोला गया है ब्लैक लिस्ट करो इसको। फिर क्या क्यों नहीं? और वो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब दोबारा से वो ग्रिलें सारी पड़वा के उसका टेंडर कैंसिल, उसको कोई पेमेंट नहीं दी जाएगी आगे। सुनने में पेमेंट हो चुकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई 15 लाख रुपए के करीब जो मेरी जानकारी में बात आई है, 15 लाख उसको दिया गया है। बाकी उसने अभी तक कोई पेमेंट नहीं दी है, उसकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। देखा गया जब ग्रिल बल्कि पतली पतली है, बिल्कुल हल्की है। क्या 50 लाख का आधे किलोमीटर का टेंडर होगा? 50 लाख रुपए इतनी ज्यादा खपत और 50 लाखों की
एक छोटी सी ग्रिल का इतना खर्चा? कृष्ण जी, ये सवाल आप चेयरमैन साहब से पूछो। जो लोगों ने जिसको वोट देके और मान सम्मान दिया, उसकी जिम्मेवारी बनती है पूछने की भी निसिंग में ये जो ग्रिलों का टेंडर लगा है, और ग्रिलें ढंग से तो लगवाई जा सकती थी। अब पराली की ट्राली निकलती है, वो सारी की सारी ला जाती है, सारी ग्रिलें गिरने को हैं। जो पिच बाद में लगी है वो भी गिरने को ही पड़ी है। तो जनक जी, हमारा सवाल इसलिए आपसे है कि क्योंकि लोग आपको सबसे अच्छा, जो भाजपा का सबसे वरिष्ठ नेता आप हो निसिंग के, और देखा जाए तो काफ़ी समय से आप आरएसएस और साथ में भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं, आपको अच्छे पद भी मिले हैं, और निसिंग की जिम्मेदारी शायद आपकी भी कुछ बनती है क्योंकि मौके की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। कृष्ण जी, कोई एक आदमी सिंगल, कोई मेरे को ना भी जानता हो, मेरे को फोन करे और मैं उसको बैक कॉल करके अगर ये ना पूछूं बता भाई काम क्या है, मेरा आज तक जिंदगी का असूल है। मैंने कभी मैं एक छोटे से परिवार से निकला हुआ एक छोटा सा भगवान का एक बनाया हुआ छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने कभी अपने घर पे कोई भी आया ना, उसको 100% अपना देने की कोशिश करी है। कोई भी काम के लिए आया, किसी भी तरह का काम हो, बिजली का काम हो, नगर पालिका का काम हो, करनाल कल्पना चावला का काम हो, तहसील का काम हो, किसी भी तरह का, यहाँ तक कि चंडीगढ़ का भी कोई काम किसी ने मेरे बोला, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। अगर मैं कहीं थोड़ा सा नाकाम रहता हूँ तो नौकरी लगवाने में रहता हूँ, क्योंकि नौकरियाँ ईमानदारी से दी जा रही हैं हमारे प्रदेश के अंदर। वहाँ नौकरियों में मैं कोई मदद नहीं कर पाता, बाकी मैं 100% देता हूँ अपना, कभी किसी को नहीं मना करता, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। जो मेरे दरवाजे पे आया मैंने उसका मान सम्मान किया। एक भी आदमी आपको ये नहीं कह सकता निसिंग में भी जनक पोपली के घर गया था और उसने मेरी मदद नहीं करी। तो सर, मैं एक आपके निसिंग गुरुद्वारा चौक से शुरुआत करेंगे, वहाँ से भी शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि वहाँ भी देखा आपने गुरुद्वारा सराफ बाजार कितनी सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। गलियों को इतना बुरा हाल, कोई चौड़ाई नहीं गली की, नाले खुले पड़े हैं हर जगह। क्या जो नगर पालिका के पास पैसा नहीं है, सरकार पैसा नहीं दे रही? देखिए नगर पालिका के पास इतना पैसा है, कोई खर्च करने वाला नहीं है। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से, जो मेरा भाई है रोमी सिंगला, उनको ये एक आग्रह करूंगा भी रोमी जी, आप कोई भी, आप ये ना सोचो भी आपने भी विधायक कांग्रेस की सपोर्ट करी है, आपको निसिंग के लोगों ने मान सम्मान दिया है, अपना समय खराब मत करो। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरी जहां मदद की जरूरत है आप काम करने के लिए आगे आओ, मैं आपकी मदद करूंगा। और निसिंग की सेवा करो भी, सेलर में बैठ के काम नहीं सेवा होती। सेवा आने के लिए आपको नगर पालिका के बीच में, जनता के बीच में आना पड़ेगा। मैं अपने रोमी भाई को रिक्वेस्ट करूंगा, रोमी भाई आप आओ, मैं आपकी मदद करूंगा, हर तरह से मदद करूंगा। सरकार की ग्रांट लाने में, यहाँ को निसिंग को सुंदर बनाने में, पार्किंग बनाने में, हर तरह से मदद, आपका नाम होगा। आप एक बार आओ तो सही। सर, वहीं से एक बात और कहना चाहूँगा, आपकी बात मैं कहूँगा कि चेयरमैन तो चलो नहीं दिखाई दे रहे, साथ में जो पार्षद है शायद काफ़ी पार्षद वो भी एक्टिव नहीं है, वो भी दिखाई नहीं देते। कृष्ण जी, किसी के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, वो पार्षदों की जिम्मेवारी बनती है भी अपने अपने वार्ड को करवाएं। भी चेयरमैन को बोले भी हमारे वार्ड में काम होने वाला, सारे वार्डों की गलियां टूटी पड़ी हैं और रोज सड़कें बन रही हैं, पैसा भी लग रहा है, समझ नहीं आता भी क्या हो क्या रहा है। मेरे को तो यही नहीं समझ आता भी निसिंग का शायद दुर्भाग्य भी ऐसा ही है। किसी कॉलोनी में चले जाओ, वहाँ कच्ची सड़कें पड़ी हैं, बुरा हाल है निसिंग का। इसमें भी देखा जाता है जो सड़कें बन चुकी थी पहले, उनको उखाड़ते हैं, फिर पाइप डालते हैं, फिर सीवरेज डालता है, फिर उखाड़ते हैं, फिर बनती है। क्या ये क्या रूटीन, एक बार काम नहीं हो सकता? सरकार का पैसा बच नहीं सकता? निसिंग में एक ही बार पैसा लगे। निसिंग में मैं भी यही चाहता हूँ, ऐसा काम होना चाहिए, पर कोई लेके तो आने वाला हो, कोई काम करने वाला तो है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से चेयरमैन साहब को कहना चाहता हूँ भी आप आओ, मैं आपके साथ तैयार हूँ। आप जिस चीज पे कहोगे मैं आपके साथ, विधायक साहब को साथ बिठाऊंगा, तो रिक्वेस्ट करके मैं। तो आपको हम अपने चैनल पे आज इसलिए लेकर आए क्योंकि आप आवाज़ उठाते हो, सच्चाई की आवाज़ हमेशा मैंने आपको देखा है और हमारे दर्शक भी जानते हैं, क्योंकि आपने हमेशा आवाज़ उठाई है और आज आपकी ज़रूरत है समाज को, क्योंकि समाज को ज़रूरत इसलिए है क्योंकि निसिंग और निसिंग के आसपास के गाँव है जो एरिया के, इतना बुरा हाल हो चुका है। और निसिंग की बात अब मैं शुरुआत कर रहा था, जो गुरुद्वारा चौक से ग्रिल की बात हो चुकी, उसके बाद है जाम की। आप थोड़ा सा आधा किलोमीटर का एरिया है तो हॉस्पिटल से गुरुद्वारा चौक तक आधा घंटा लगता है, कई बार बिल्कुल लगता है, आधा सा पौना घंटा दिन में लगता कम है। से कम 5 घंटे जाम लगा रहता है। मैं खुद इस चीज से बहुत परेशान हूँ। पार्किंग के लिए मैं नगर पालिका में भी मीटिंग, SHO साहब से मीटिंग कर चुका हूँ, SP साहब से बात कर चुका हूँ, और आजकल यहाँ पे हमारे जो बैठ रहे हैं छोटे, जो SP साहब आए हैं हमारे यहाँ पे, SHO साहब के गोयल जी, हर्षित गोयल जी, उनसे भी इस विषय पे बात कर चुका हूँ। नोटिस आज डाला है और
जिनके कल 2 दिन में नोटिस दिया गया, अगर कार्रवाई होगी उनके ऊपर, जो भी अवैध रूप से पार्किंग के बिना गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, तो क्या कार्रवाई होगी उन पे? देखिए, इसमें हमें समाज की जरूरत भी है, हमारे दुकानदार भाइयों का भी सहयोग चाहिए। जो वो अतिक्रमण करते हैं, उसके बाद जो मेरे भाई गाड़ियां खड़ी करते हैं, भी गाड़ियों वाले तो गाड़ियां खड़ी करेंगे, गाड़ियां देखिए बीच में खड़ी करके वो कहाँ जाए? आप बताओ कृष्ण जी, वो कहाँ गाड़ी खड़ी करे? जब कोई पार्किंग की जगह नहीं हुआ, पार्किंग बना के दो निसिंग में, वहाँ पार्किंग में जाएंगे। वो गाड़ियां देखती जाती है, व्हाइट लाइन है, उस पे खड़ी करके लोग अवैध रूप से बिना डर के गाड़ी की चाबी निकालते हैं और चले जाते हैं। हमने बहुत बार हमने फोटो भी खींची, पर लोग डरते नहीं है कि कौन क्या कर लेगा। कृष्ण जी, आप व्हाइट लाइन, व्हाइट पट्टी की बात कर रहे हो, बीच वाली व्हाइट पट्टी। हाँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। उससे परली साइड खड़ी करनी होती है। उससे पहले तो दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है, उसके बाद बाइकें खड़ी होती हैं दुकानों के आगे, उसके बाद वो गाड़ियां लगा देते हैं, बाजार बंद। चेयरमैन से बात करने कहते हैं, कोई किसी का रिश्तेदार, कोई विधायक जी का रिश्तेदार, कोई दोस्त, सबकी सिफारिश पहुंच जाती है और उनका सामान नहीं हटता। उनकी दुकान 30 फुट के अंदर खाली होती है और बाहर दुकान का सारा सामान बाहर लगा होता है। तो लोगों की जिम्मेदारी और लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं हो रहा। बच्चे स्कूल के सड़क के ऊपर से निकलते हैं, महिलाएं बाजार जाती है, बिल्कुल हमने देखा है सड़क के बीचों बीच से निकलती है, चलने का रास्ता कहीं भी निसिंग में नहीं है, फुटपाथ बिल्कुल खाली नहीं है कहीं पे भी। मैं वही आपसे कह रहा हूँ भी, हमारी सबकी दुकानदार भाइयों की जिम्मेवारी बनती है, समाज की, सभी समाज की, 36 बरादरियों में जितने भी मेरे निसिंग में भाई बहन रहते हैं, सबकी जिम्मेवारी बनती है इसको ठीक करने के लिए। एक आदमी से नहीं सही होएगा, और थोड़ा बहुत सख्ती भी करनी पड़ेगी। बेबिन होए ना प्रीत, वो कहते हैं सिफारिश लगाने लगते हैं। कोई विधायक जी के पास फोन करता है, कोई करनाल किसी मंत्री के पास फोन करता है, कोई किसी मंत्री को फोन नहीं करता। कहने की बातें, मेरा रिश्तेदार कोई, मैं आप बस कुछ बातें ऐसी होती हैं बताने वाली, कोई किसी को फोन नहीं करता। अगर किसी की नीयत हो ना काम करने की, जब हमारी नीयत हो, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर मैं अपनी, मेरी नीयत ही नहीं है कुछ करने की, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से तीसरी बार चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं, चेयरमैन साहब आप आओ, मैं निसिंग के आपके साथ तन मन से आपके साथ खड़ा हूंगा, विधायक साहब के साथ बिठाऊंगा, काम करवाऊंगा। आप आओ तो सही, एक बार टाइम तो निकालो। सर उसमें तो समय तो निकालना ही पड़ेगा। और जिम्मेदारी की बात करें, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, आप ले रहा हूँ, तो आम जो नगर पालिका के अधिकारी हैं, चेयरमैन है, पार्षद, उनकी भी जिम्मेदारी बनती होगी अपने शहर को सुरक्षित और साफ सुथरा रखने की। कृष्ण जी, आपने और वर्मा जी जो पत्रकार हैं, ये 2 लोग मेरे को एक दिन संस्कार में मिले थे, एक में आपने बोला था पार्क की बात। मैंने पार्क की एप्लीकेशन डीसी साहब के पास ले जाके कमिश्नर मैडम को फॉरवर्ड करवाई। वो आज भगवान की कृपा से हमारा पार्क का काम शुरू होने की तैयारी पे है। हाँ जी। तो आप लोगों ने उस दिन बड़ी जिद करी मेरे साथ भी, जनक जी, मैं कहा भी भाई साहब कोई नहीं, मैं इसमें पंगे में नहीं पड़ता। आपने कहा नहीं, आपने करवाना। वो मैंने अब वो आप वाली मेरे को आज बात ये आ गई, कुदरती आप बैठे हो मेरे पास और मेरे से बातचीत कर रहे हो। हमारी भी जिम्मेदारी है जी, हम इस शहर के नागरिक हैं, हमारी भी जिम्मेदारी और पत्रकार की जिम्मेदारी बनती है कि शहर को सुरक्षित और साफ सुथरा बनवाने में मदद करें। ये कहीं ना कहीं बात आके फिर वहीं रुकेगी चेयरमैन साहब पे। मैं चेयरमैन साहब रोमी सिंगला जी, और कोई चेयरमैन नहीं, रोमी भाई को कहूँगा भी आप आओ और ये निसिंग को संभालो। जो आपको जिम्मेवारी दी है, भागने से काम नहीं होएगा, आप जिम्मेवारी संभालो, हम आपके साथ हैं, विधायक साहब आपके साथ, आप चिंता ना करो। एक बात मैं भी पूछना चाहूंगा सर, क्या विधायक जी इसको काम को पूरा नहीं करा सकते? विधायक जी क्या उनका एरिया है, उनका हल्का है, क्या वो निसिंग प्रजा उनको बड़ा पसंद करती है, तो क्या अपनी प्रजा के लिए वो काम नहीं करवा सकते? बिल्कुल होएगा, सारे काम होंगे कृष्ण जी, आपसे वादा करता हूँ बहुत जल्दी निसिंग के अंदर पार्किंग व्यवस्था और ये जो जाम का सिस्टम है, इससे पूरी कोशिश है। मैंने अतिक्रमण से भी हटा जाएगा। मैंने, अगर मेरा रोमी भाई आ जाएगा साथ में तो दोनों भाई हम मिलके ठीक कर लेंगे। अगर नहीं आए तो फिर आपका भाई है मैदान में, कोई बात नहीं, तो आप इसको ठीक कर, बिल्कुल अतिक्रमण भी ठीक करेंगे, बिल्कुल अतिक्रमण ठीक कराएंगे। और बाईपास, जो बाईपास की जरूरत है, बाईपास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके निसिंग की 4-5 मेजर समस्याएं हैं। एक तो बाईपास की है, नंबर 2 यहाँ पे तहसील की समस्या है, तहसील में पानी एक बार उप तहसील है, तहसील बनवाने के लिए कब बनेगी उसकी बात, ये भी मुख्यमंत्री से जल्दी घोषणा करवानी है। नंबर 3 यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टरों की दिक्कत है, वो पूरी करनी है। नंबर 4 यहाँ पे अपना
अपना कॉलेज की, स्टेडियम की और कॉलेज की, ये दो चीजें। जगह थी और जो शामली रोड पे कब्जा छुड़ाया गया था, क्या वहाँ के लिए कुछ अभी कार्रवाई नहीं हुई थी? स्टेडियम का काम यहाँ शुरू होना है और बहुत जल्दी शुरू करवाया जाएगा। उसको बड़े कोई थोड़ी जमीन और लेके उसको बड़ा स्टेडियम नहीं, वहाँ जमीन बहुत है, वहाँ बढ़िया स्टेडियम बनेगा, कोई अच्छा दिक्कत। स्टेडियम जिसका नाम हो निसिंग का, बढ़िया स्टेडियम बनेगा, कॉलेज भी बढ़िया बनेगा। दोनों चीजों के लिए 5 चीजें मेरी दिमाग में है, और किसी भाई के पास कोई अच्छा विचार हो मेरे से शेयर करो, उसके लिए मिलके काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी और आगे निकले वहाँ से, अब नगर पालिका के जो दफ्तर है उसके पास भी काफी अतिक्रमण है, जिस बिल्कुल दफ्तर के गेट पर भी अतिक्रमण इतना है। कृष्ण जी, इसके लिए बुरा पड़ना पड़ता है समाज के साथ, और जब आपके पास जिम्मेवारी है तो आपको इस काम को करना चाहिए, समय निकालना पड़ेगा, उसके समय के साथ ही सब काम होएगा। और मैं अभी आज आपके चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, अगर ये काम जल्दी शुरू हो गया ठीक है, नहीं तो आपका भाई आपसे वादा कर रहा है ये सारे काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे निसिंग में, बहुत जल्दी वादा कर रहा है ये। तो जो डिवाइडर के बीच में अवैध कट भी काफी मंड चुके हैं, अवैध कट सब बंद होएंगे, ये भी मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, बिल्कुल गारंटीड बंद होएंगे। जैसे स्मार्ट करे, तिरंगा लग जाए, जो भी। यार एक सबसे बात सर, एक ध्यान और बात आई, जो पाइप जो डिवाइडर के बीच में प्लास्टिक की पाइप दब चुकी थी, उसमें भी लाखों हजार रुपये खर्चा लगा होगा, वो भी अंदर ग्रिल लगी, वो भी खत्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं वो भी, क्योंकि अंदर प्लास्टिक की पाइप मिट्टी में दबा दी गई थी, पर लाइट कैंसिल हो गई, आज तक लाइटें भी नहीं लगी। बड़े ये दुर्भाग्य की बात है, अभी पीछे लाइट का टेंडर हो गया, सारा कुछ हो गया। जो हमारे यहाँ से धर्मपाल जी आजाद विधायक थे, उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए, तो भी उस चीज़ की बहुत दुख है। अभी मैंने उनसे बात भी करी थी, भाई आप लाइटें लगवाओ, बोले जी टेंडर पास हो गया, मैं लगवाने जा रहा हूँ, और आज तक इस बात को तीन साल के करीब हो गए, वो लाइटें नहीं लगी। आसपास के गांव देखेंगे, पाड्डा, रशीना, वहाँ पर डिवाइडर बीच में गांव है, गांव में लाइटें, मैं एक बार निकल रहा था सुबह के टाइम, मैं देखा वो शहर कौन सा आ गया, देखा तो गाँव निकला वो। तो क्या हमारा निसिंग कस्बा बन चुका है, क्या ये तरक्की नहीं करेगा? कृष्ण जी, मेरे को पीड़ा इसी चीज की है, अभी इतनी बढ़िया सरकार है प्रदेश के अंदर और कोई काम नहीं हुआ, निसिंग का नहीं हुआ। पूरे गांव के अंदर लाइब्रेरियां बन गई, जिम्मे बन गई, मेरे निसिंग का कुछ नहीं हुआ। मेरे को इस चीज की बहुत तड़प है, बहुत पीड़ा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल बात कह रहा हूं, मैं इसको, मेरे को चाहे मैं हूं चाहे जो हूं, मेरे पास पार्टी की कोई जिम्मेवारी है या नहीं है, पद है या नहीं है, पर मैं ये काम जरूर पूरे कराऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसे मर्जी मंत्रणा करनी पड़े, जो मर्जी रिक्वेस्ट करनी पड़े। ये सारी चीज़ें विधायक साहब के साथ बैठ के बहुत जल्दी इस पे काम शुरू हो जाएगा। जब आप अगली बार मेरे पास आओगे, इनमें से 5 में से 2 समस्याओं पे तीन काम आप, स्टेडियम, कॉलेज, पार्क, ये 2-3 काम आप पूरे कर देंगे। और पार्किंग की व्यवस्था की भी मैं गारंटी ले रहा हूं भी, इसको हम काम को बहुत जल्दी निपटाने वाले हैं, पार्किंग वाले। तो सर थोड़ा आगे निकलते हैं हम नगर पालिका के दफ्तर से, क्योंकि आगे हम चलेंगे तो गुल्लरपुर रोड आता है, वहाँ पर ना कुत्तों का आतंक ज़्यादा फैला हुआ है। मांसखोर कुत्ते कहेंगे जो पूरा खूंखार हो चुके हैं, उनकी देखेंगे जो आम इंसान तो उनसे मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। उनकी गर्दन देखेंगे तो खूंखार हो चुके हैं, किसी पर अटैक करते हैं लोग। गुल्लरपुर रोड की आपकी कौन सी जगह की ये बस स्टैंड से लेके और गुल्लरपुर के जो मंदिर है, वहाँ जो महर्षि वाल्मीकि मंदिर है, उस तक तो इतने कुत्ते हैं वहाँ पर पूरा। किस वजह से है वो? देखो वो प्रशासन का काम है, किस वजह से है उसकी क्यों नहीं जांच होती? आप बताओ वो किस वजह से? मीट के खोखे हैं वहाँ। हाँ जी, मीट खाने के लिए कुत्ते जाते हैं वहाँ, उनको मांस के पीस मिलते हैं, वो कुत्ते वहाँ होंगे, और जो मांस खाएंगे तो ऑटोमेटिक वो हल्के कुत्ते होंगे। तो मैं बताऊं जी, मैं भी उसका शिकार हो चुका हूँ। मेरे एक कुत्ता, मेरे एक बाइक एक दिन चला रहा था मैं, जब धीरे से बाइक के 2 कुत्ते आए, उन्होंने मेरी टांग भी उसमें फ्रैक्चर आ चुका था। और मेरे जैसे पता नहीं सैकड़ों भाई थे जिनको मैंने भी उनको दवाई करवाई, मैं उठाकर कई बार हॉस्पिटल लेकर आया, क्योंकि उनको देखा मेरे पर उनकी पीड़ा नहीं देखी। मैं भी उस पीड़ा से गुजर चुका हूँ, क्योंकि इतना दर्द होता है जो इंसान चोट लगती है उन कुत्तों की वजह से। और बड़ी बड़ी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो चुके हैं वहाँ पर। आप एक बार जाएंगे, जांच करेंगे तो आपको खुद नजर आएंगे कुत्ते वहाँ कितनी संख्या बढ़ चुकी है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये मीट के खोखे करके है, और ये जो मीट के खोखे हैं, मार्केट इनकी बाहर तैयार है, पता नहीं क्या कारण है, क्यों नहीं शिफ्ट करवाया जा रहा है इनको। हाँ जी, भी मैं तो यही कहता हूँ भी इस काम को जल्दी से जल्दी करवाओ भी। उनका कहना है वो तो दूर है काफी, उनके कस्टमर नहीं आएंगे।
चलो उनका अगर दूर है तो पीड़ा उसका उनकी भी। इनके उनका हल निकला जा सकता है। देखो क्या ये उनको चीज है। नजदीक ड्रेन वगैरह के आसपास कोई ऐसी मार्केट बना दी जाए जिससे वो गंदगी भी उनकी ड्रेन में चली जाए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ भी अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बैठ के बातचीत करके उनको भी जगह दी जा सकती है। नजदीक कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है, बैठ के हर चीज का हल है, हम उसका भी हल निकाल लेंगे। वो आए एक बार बातचीत करें, उसको भी करेंगे। जो शहर का सौंदर्यकरण रुका हुआ है, कि अगर कुछ ऐसा सौंदर्यकरण हो जिसमें हमारे हर जगह, कह रहे मोदी जी का सपना थी घर घर में तिरंगा हो, वैसे ही हर रोड पर निकले और कहीं बाहर से कोई हमारे शहर में एंट्री करता है, हमारा शहर ऐसा जगमगाए। शामली रोड से अगर शुरुआत करें, अंदर एंट्री करते हैं और अपना मंदिर तक वहां तक जाए तो ऐसा सुंदर बन जाए। 1-1.5 किलोमीटर का एरिया जी, क्या करोड़ों रुपए इस पे खर्च नहीं हो सकता। देखो इसमें ना तिरंगा लाइट, जैसे आप करनाल NDRI के सामने वाला रोड है, सुंदर तिरंगा है। लाइटें लगी हुई हाँ हैं, जी। वो लाइटें यहाँ भी लगाई जा सकती है। सुंदर बने, अरे किसी गमले की लगाए इच्छा जाए। शक्ति दो कृष्ण जी काम करने की, कोई आए तो सही। अब गांव वाले ने जिसको जिम्मेवारी दी है उसको संभालनी चाहिए आगे। कई सड़क पे पानी, अब गर्मी आ जाएंगी, कहीं पानी की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं लगाए गए, कहीं बैठने के लिए गर्मियों में मैं सोचता हूँ जो पहले होता चौपाल जैसे बाहर पेड़ पौधे होते थे, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, बस सिर्फ यानी बिल्डिंग है, पेड़ पौधे की सुविधा बिल्कुल नहीं है। चंडीगढ़ बड़े बड़े शहरों में पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं, ग्रीन सिटी बन जाते। क्या हमारा कस्बा ग्रीन सिटी नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की, तो उसको कौन आपके पास करेगा? समय होना चाहिए। तो कौन करेगा इसको, कौन आगे लेकर आए, इस मुहिम को कौन बढ़ाएगा? मेरा गांव दर्शक वालों से जानना चाहते प्रार्थना हैं। करता हूँ, जिसको भी जिम्मेवारी दी है गांव वालों ने मान सम्मान दिया है। देखो चेयरमैनी का पद होता है, ये मान सम्मान का पद होता है, और उस मान सम्मान की लाज रखनी तो उस आदमी का काम है जिसको उन्होंने गांव वाले ने इतना बड़ा मान सम्मान दिया तो है। चेयरमैन सब तो शायद इसको अनदेखा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो तो सब गांव वाले जानेंगे। और हम भी कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, और पूरी हम भी जान लगा देंगे आपके साथ मिलकर, और आपको भी अपने साथ जोड़कर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी भी बातें हैं जनक जी, हम ये चाहते हैं कि नीसिंग के अंदर एक स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत बुरा हाल है। नीसिंग के अंदर रेडियाँ ऐसी लगी जिसमें डुप्लीकेट सामान, सॉस, जो नकली सॉस होती है, जो रेडियाँ, जो बर्गर जिसमें सॉस होते, 40-50 रुपए का 5 लीटर की कैनी आती है जी, वही लोगों को सॉस दी जाती है। लोगों की जान से खेला जा रहा है, और इसको लेकर क्या कहेंगे? जो रेडी है, इतनी सारी लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, पर लोगों की जान से तो वो खेल रहे हैं लोगों। देखो ये तो गलत है। अगर कोई ऐसा काम कर रहा है भी 40-50 रुपए में 5 70 रुपए लीटर की कैनी आती है 3-4 लीटर की। चलो 70 रुपए की भी आ रही है तो बहुत, यानी कि अगर आप किसान की वो लेने जाओगे तो आधा लीटर की 60-70 रुपए की, तो आधा लीटर की किसान की वो आती है। घर में बन जाए, सॉस, टमाटर, चटनी लाए, इमली, और घर में बना के लगाएं। पर उसके मैं ये मुद्दा इसलिए रख रहा हूँ कि लोगों की जान से भी नीसिंग के अंदर मैंने देखा रेडियो की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें मोमोज, चाउमीन, बर्गर, क्या इसकी रोक भी नहीं हो सकती? इनके लाइसेंस बने जाए और इन पर जो इन पर यानी प्रशासन यानी कसा जाए, इनको शिकंजा कसा जाए इन पे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट में बात की जा सकती है, और हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारे मुद्दे हैं जी ऐसे। हाँ, ऐसे बहुत मुद्दे तो यहाँ मुद्दे ही हैं, कुछ और यहाँ कृष्ण जी बहुत मुद्दे हैं। कुलदीप राणा जी एक बार उन्होंने आवाज उठाई थी कुछ लेके, जो इस चीज को लेकर, दूध को लेकर, पनीर को लेकर, मिठाइयाँ, दिवाली पर काफी आवाज उठाई थी। क्या हम इतने अपने शहर को सुरक्षित और अच्छा नहीं बना सकते? आप सब मिलकर बिल्कुल करेंगे कृष्ण जी। जो आपने बात कही है, पहले मैं देखता हूँ, अगर मेरे को जरूरत पड़ी मैं चेयरमैन साहब को फ़ोन भी करूँगा, भी आप आओ, भी काम को इसलिए कोई मीटिंग करें आप, क्योंकि आप भी नीसिंग की जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है, क्योंकि आप नीसिंग के सबसे मौजूद और कहते हैं सबसे पुराने नेता हैं भाजपा पार्टी के, और आप पे तो काफ़ी जिम्मेदारी, क्योंकि आपकी सरकार है और इसमें सरकार की बदनामी होती है इसमें देखा जाए तो। मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूँ। मैं जहाँ जब जरूरत होती है ना, किसी भी महकमे में मेरे को शिकायत मिलती है, चाहे मेरे को तहसील की शिकायत मिले, मेरे को अस्पताल की मिले, मेरे को हेल्थ डिपार्टमेंट की मिले, कहीं की मिले, नगर पालिका की मिले, मैं तुरंत फ़ोन करके अधिकारियों के साथ एन पूरे बढ़िया तरीके से उनको कहता हूँ भी सरकार की बदनामी नहीं होनी चाहिए किसी भी काम में। जनक जी हो रही है बदनामी तो, जिसमें इतना बुरा ग्रिल देख सकते, मैं आपको कल आपको फोटो दिखाऊंगा, वीडियो आपके साथ। अरे यार मैंने देखना क्या, गिरने को पड़ी हैं। मैं खुद ये विषय, आप उस दिन विधायक साहब आए थे नगर पालिका में, ये विषय मैं खुद आपके विधायक साहब के बीच में रख चुका हूँ, और विधायक साहब ने मेरे सामने बोला ब्लैक लिस्ट करो, मैंने बोला ब्लैक लिस्ट करो इस कंपनी को। मुद्दा कई बार उठा, पर आज तक ब्लैक लिस्ट मंडी जो पुराने वाले सेक्रेटरी साहब से, उनको मैंने फोन करके पूछा भी इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है? उन्होंने कहा हाँ जी कर दिया।
हाँ जी। मैंने स्पेशली उनसे तो पूछा। सर मैं आपसे एक यही कहना चाहूँगा, आपका समय थोड़ा सा और लूँगा मैं, कोई क्योंकि बात। ज़रूरत है समाज को, और समाज की ज़रूरत है, आप करेंगे मैं करूँगा, इसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे। अब बात करेंगे जो बस स्टैंड के पास की, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन है, लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, कहीं जो एकड़ ज़मीन है, और वहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण बढ़ता, यानी अतिक्रमण तो बढ़ गया, लोगों ने कब्जा ज़मीनों पर कर लिया है, उसको छुड़ाने के लिए। और साथ में बस स्टैंड के पीछे जो जगह है जो 5 पाउंड की बनी है, वहाँ पर लाइटें तो लगा दी गई हैं, पर उसका जो प्रयोग है नशेड़ी कर रहे हैं, जहाँ पर नशे की सुइयाँ हमने कई बार चुंबक लेके वहाँ से इकट्ठा करवाई, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा जो नशा कर रहे हैं युवा। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि युवा उसमें नशे में पड़ते जा रहे हैं। वहाँ पर हर दिन 24 घंटे, वहाँ इस वक्त भी जाएंगे तो आप नशे करते हुए युवक मिलेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही उन पर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कृष्ण जी, वहाँ कब्जा हुआ है बहुत ज्यादा, और अब भी कब्जे चल रहे हैं वहाँ पे, कब्जे भी है, दोनों ही काम हो रहे हैं जी वहाँ। इसके लिए भी मेरी अभी 3-4 दिन पहले जो नए वाले सेक्रेटरी साहब हैं उनसे बात हुई थी, और उनको मैंने स्पेशली बोला था इसको भाई अपने यहाँ तार तूर लगाओ या अपनी दीवार बनाओ जहाँ जहाँ आपकी जगह है। मेरे ख्याल से वहाँ पर एक शिलान्यास किया हुआ था, और वो था मीना मंडल जी के समय का था। और जो पेंट की दुकान है साथ में, पेंट जो एक दुकान है बस स्टैंड से पहले, उसकी दीवार के साथ वहाँ एक शिलान्यास कर उसको गायब कर दिया गया। वो आज तक, वो पहले फ़ोटो में ज़रूर मिल जाएगा, हम ढूंढेंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा। वहाँ जो शिलान्यास की दीवार थी वो आज तक वहाँ गायब किस चीज की शिलान्यास? जो वहाँ पे उद्घाटन किया गया था उस जगह का। नहीं, किस चीज के लिए? वो उद्घाटन उसका सौंदर्यकरण का, और बस स्टैंड के लिए जो सौंदर्य, वो जगह को 5 पाउंड में जब बदलना था उस वक्त वहाँ पर मीना मंडल जी द्वारा मुहूर्त किया गया था। मैं आपको उसकी फोटो जल्दी आपको उपलब्ध कराऊंगा। कोई बात नहीं, देखो जो कोई ऐसा कोई विषय होगा तो उस पर देखा जाएगा, क्या मेरी जानकारी में नहीं है। बाकी जो कब्जे वाली बात आप कह रहे हो मैं उससे भी सहमत हूँ, लेकिन अब कब्जे रुके हुए हैं। बाकी नीचे में कुछ जगह ताजे कब्जे हो रहे हैं, कुछ जगह पे हो चुके हैं, दिक्कतें हो रही हैं, प्रशासन सोया हुआ है। और उसके बाद बात करेंगे गलियों सड़कों की जी, उसके लेकर कुछ कहेंगे आप निसिंग की? जो उस पास की गलियां, जो मट्टू कॉलोनी हो गई, और बहुत सारी कॉलोनियां जो पीछे हैं, बुट्टा कॉलोनी से उस तरफ कॉलोनियां, बहुत सारी कॉलोनियां, ये समस्या बनी हुई है। मैंने एक बात, आपने मेरे से एक बात पूछी, मैंने बोला कृष्ण जी मेरे को बड़ी खुशी हुई भी आप जागरूक पत्रकार हो, आपने विषय उठाया। आपने मेरे सामने एक दिन विषय उठाया था शमशान के अंदर, और आपने और वर्मा जी ने मेरे को बहुत ज़्यादा दबाव डाला था भी जनक जी आपको ये काम करवाना पड़ेगा। मैं जाके तुरंत करवा दिया काम, और उसका आज रिजल्ट अपने पास आ चुका है 3-3.5 महीने बाद। ठीक है। और मैं ये जो निसिंग की जो ये मट्टू कॉलोनी की ये गोली है, कोई भी कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है, और सरकार बार बार कहती है भी अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में प्लाट मत खरीदो। फिर भी उसके बाद हमारे लोग बोले बाले हैं, फंस जाते हैं प्रॉपर्टी डीलरों के चक्करों में आके। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखो मेरे निसिंग का भी, मेरे निसिंग में आज तक आर जोन नहीं है, रेजिडेंशियल जोन मास्टर प्लान नहीं है निसिंग के अंदर, नगर पालिका के अंदर किसी ने नहीं बनवाया। तो और मैं क्या करेंगे, कैसे लोग जिएंगे? कोई भी कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं, यानी कि ये जो 1-2 कॉलोनियां ब्रह्मानंद का कुछ हिस्सा हुआ है, दर्शन कॉलोनी हुई है, ये भी कुछ अपने सिस्टम वगैरह से करवाई गई है। नहीं, निसिंग में कोई भी कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है भी। कितने दुख की बात है भी, कुछ हिस्सा यहाँ आप कप्तान कॉलोनी के कुछ प्लाट हुए हैं जो मेरी जानकारी है, बाकी निसिंग में। और हाँ, वहाँ भी बुरा हाल है, कहीं सीवरेज नहीं डल रहा है। आप ब्रह्मानंद कॉलोनी के अंदर देख लो, पानी मेरे पास कॉलोनी के 2-3-4 लोग मिले हैं आगे, पिछले 3-4 महीने से ब्रह्मानंद के अंदर जो ये सीवरेज है ये सारा प्रेशर मार रहा है, पानी सड़कों पे चल रहा है भी, कोई देखने वाला नहीं है, मुद्दे ही मुद्दे हैं भी। जब आर जोन का प्लान होगा, मास्टर प्लान होगा तो सारा काम बढ़िया होगा। कोई स्मार्ट बनेगा, उसके बाद ही बनेगा जी सब कुछ है। स्मार्ट सिटी जब भी बनेगी, स्मार्ट सिटी नहीं आप कह सकते, निसिंग जैसे कस्बा आप कह सकते हो, पर करनाल की जान है जी। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, किसी के अंदर एक इच्छा शक्ति होना, मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, हर तरह से साथ देने के लिए तैयार हूँ। कोई आए तो सही, आगे तो आए काम करे, किसी घर से थोड़ी ना पकड़ के ले आएंगे किसी को काम करवाने के लिए। निसिंग सैकड़ों गांव का एक बीच में दिल है जी। गांव गोंदर, ओंगद, बरास, बस्तली, सबके बीच में एक इतना बड़ा कस्बा है। लोगों को इसकी सुंदरता बनानी चाहिए, और सुंदर दिखे, लोग जुड़े इस शहर से। और राइस मिल भी सबसे ज्यादा है यहाँ, तो उद्योग भी बहुत है। मेरी विधायक साहब से 7-8 बार बात हो चुकी है निसिंग के इन्हीं विषयों के ऊपर। हाँ जी। और मैं बहुत जल्दी विधायक साहब के साथ एक बार सीएम साहब को मिलूंगा। मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ निसिंग के लिए, और
भी निसिंग की जो जो प्रॉब्लम है ना, ये ख़त्म करवानी है। चाहे जैसे मर्जी, कोई मेरा साथ देगा जब भी ठीक है, नहीं देगा तब भी मैं वादा कर रहा हूँ भी जितनी भी ये प्रॉब्लम है बहुत जल्दी ख़त्म कराऊंगा। और आपके चैनल के माध्यम से 2 या 3 महीने बाद वादा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से आऊँगा कृष्ण जी, आपको बताऊँगा। मैंने आपसे वादा कर रहा हूँ, आज देखो पार्किंग की समस्या ख़त्म करनी है, मैं पार्किंग की समस्या ख़त्म करूँगा। उसके बाद मैं स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, स्टेडियम शुरू करवाऊँगा, पार्क शुरू कराऊँगा, कॉलेज शुरू कराऊँगा, और कोशिश मेरी वाली है ये भी दूर कराऊंगा। चाहे मेरे से मेरे भाई नाराज होंगे, मेरे को कोई इस चीज़ की वो नहीं है। अभी देखो मैं तो रिक्वेस्ट करूँ, निसिंग के लिए भले के लिए कोई भी काम करना पड़ेगा, मैं करूंगा। तो सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, शहर निसिंग के अंदर का जो कस्बा अपना, इसके अंदर आतंक भी बढ़ता जा रहा है। जो शरारती तत्व कहेंगे जिसमें चोरी डकैती और साथ में हथियारबंद लोग सरेआम सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, और शाम में जो बाइकें हैं हुडिंग करते हुए, बुलेट पटाखे, ऐसी ऐसी बहुत सारी समस्या है। प्रशासन शायद सोया हुआ, पता नहीं कब जागेगा। उन्हें आज नोटिस तो लगाया है, पर क्या पता ये भी कृष्ण जी जो पटाखे वाली बात है ना, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ इस बात से। अगर पहले दिन में 10 बुलेटें पटाखे बजाती थी ना, अब दिन में 1 ही बुलेट मुश्किल से पटाखे बजाती है। क्यों? सारी बुलेटों के चलान करवा दिए हैं। मेरे ख्याल आज की 7 से 8 बुलेटें थाने में खड़ी हैं। रोड पे महिपाल जी हैं, उनकी दुकान है वहाँ पर, वो वॉशिंग सेंटर है। उनसे 2 दिन पहले परसों मेरे से बात हुई। वहाँ स्कूल की छुट्टी होती है, छुट्टी होने के बाद जो मंदिर से पहले रोड है वहां पर इतनी, आप मेरे को बताओ कौन से स्कूल की छुट्टी होती है? आप मेरे को, आप मीडिया वाले मेरे भाई हो, आप मेरे को बताओ कौन से स्कूल की छुट्टी होती है, कहाँ बुलेटें खड़ी होती हैं? अगला काम मैं जानूं, मैंने कोई दिक्कत नहीं हो रहा है मेरे पास। शाम के 7 बजे के बाद गुल्लरपुर रोड पे है, उस पे भी ये हंगामा होता है जिसमें अब नहीं बचता। वहां से 2 दिन पहले बात हुई मेरी, वहां पे उन लोगों का फोन आया, भाई साहब हमारे को इनसे निजात दिलाओ, दिल की धड़कन भी हिल जाती है, इतने जबरदस्त पटाखे। अगर आपकी बात सही है, आप मेरे को तो, अगर किसी भाई के निसिंग में किसी के भी ऐसा कोई है, कोई बुलेट वाला या किसी तरह की, चलो कोई दिक्कत भी होती है, मेरा नंबर है 98 123 31 084। कोई बुलेट का पटाखा बजवाता है, कोई भी है, तो उसको तुरंत मेरे को उसकी मोटरसाइकिल का नंबर नोट करो। आपको मोटरसाइकिल रोकने की जरूरत नहीं है, मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लो आप, उसके बाद अपने आप पुलिस वाले नंबर निकाल लेंगे, तुरंत कार्रवाई होगी। या 112 पे फोन कर दो भी ये बुलेट इतना नंबर है पटाखे बजा रही है, या मेरे को आप नंबर सेंड कर दो भी ये बुलेट निकली है पटाखे बजा रही है, उसमें सिलेंसर लगा होना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ 1 घंटे के अंदर जहाँ से भी मोटरसाइकिल होगी, मैंने कहा, मैं ज़्यादा नहीं कहता, निसिंग में मैंने बड़ी अपने तरीके से जो होता है ना अच्छा काम करता हूँ। मैं बताना नहीं चाहता आपको इस मामले में, बुलेट वाले में मैं भी कवरेज आपका कुछ ना कुछ आपकी फुटेज मैं कोशिश करूंगा उपलब्ध हो। पर एक समस्या और भी है, जैसे एक बात करें सीसीटीवी फुटेज जो कैमरे की, क्या वो कैमरे लग सकते हैं सरकार? बिल्कुल लगेंगे, वो लग सकते हैं। एक शामली मोड़ पर, एक गोंदा रोड पर, एक मंदिर मार्केट से आगे यानी जो ड्रेन का पुल है वहां पर एक कैमरा लगे जिससे सुरक्षा हो सके शहर। ये बहुत जरूरी है। सीसीटीवी फुटेज होगी तो एक तो कोई किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई चोर उचक करने वाला भी डरेगा। सीसी फुटेज के बहुत फायदे हैं। इसका एक बार लग जाए, इससे तो शहर की व्यवस्था बहुत सुंदर बन जाएगी और लोग सुरक्षित होंगे अपना। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए भी आपने बहुत बढ़िया विषय रखा है। ये बहुत पुराना विषय था अपना, ठीक है, चलो ये पूरा भगवान करेगा ये सारे विषय हम मिलके बहुत जल्दी पूरा करेंगे। सीसीटीवी का भी अपन पूरा करेंगे। ये भी, ये चेयरमैन जो बने थे उन्होंने भी ये कहा था, उससे पहले भी जो बने थे उन्होंने भी ये बात की। कहते हैं बाद में नेता बन जाते हैं, बाद में सब उस पर पानी फिर जाता है जी। लोग कहते हैं नेता बेटा बन के सब भूल जाते हैं, क्या वो वही मुहिम लोग जारी रखते हैं? मैं आपसे एक वादा कर रहा हूँ, मैं निसिंग में मेरे पास कोई जिम्मेवारी नहीं है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा कर रहा हूं, अगली बार आपका 2 महीने के अंदर इंटरव्यू मैं खुद बुलाऊंगा। कृष्ण जी आप ये सारे विषय निकाल लेना, ये विषय पे मैंने आपसे डिस्कस किया था, और आपको बताऊंगा भी मैंने पार्क का काम शुरू करा दिया, मैंने कॉलेज का काम शुरू करा दिया, स्टेडियम का करवा दिया, मैंने पार्किंग बनवा दिया, मैंने मीट वाले खोखों का करा दिया। मैं आपको सारे विषय पे मैं वादा कर रहा हूँ, आपसे 2 से 3 महीने में मैं दोबारा चैनल पे आऊंगा। आपके 2-3 महीने नहीं जी, हम तो आपको हर रोज दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ो, आप इस मुहिम को आगे लेके चलो। जो भी निसिंग की व्यवस्था और आसपास के गाँव की व्यवस्था है उसको यानी अच्छा और लोगों को सुविधा उपलब्ध कराओ, और हमारी मुहिम और आपकी मुहिम एक साथ जुड़कर काम। कृष्ण जी काम भी तो करना पड़ेगा ना, समय चाहिए। मैं इस काम के लिए
अगर उम्मी भाई साथ देगा तो बहुत जल्दी आप मैं भी इसको बात कर लेंगे। करूंगा जी उनसे, हाँ। अपने चैनल इंटरव्यू में लूंगा, पर वो आजकल मिल नहीं रहे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि वो इंटरव्यू दें और लोगों के बीच आए, क्योंकि लोगों के बीच आएंगे लोगों को जानकारी मिले। पर वो जो भी है नगर पालिका, चलो अभी अपन ने इतनी रिक्वेस्ट कर दिया आपके चैनल के माध्यम से, शायद आज नहीं आएंगे तब भी कोई बात नहीं, आप हिम्मत करेंगे मिलके, कोई ऐसी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ और सबसे मेहनती जो नेता है, आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां नहीं है, तो आज आपकी जिम्मेदारी, आपको शहर सुरक्षित और सुंदर बनाने का काम आप करवाएंगे इस चीज को। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ, एक निसिंग, श्रेष्ठ निसिंग का मैं वादा देता हूँ, निसिंग को खूबसूरत और सुंदर बनाएंगे, आप लोगों के सहयोग से ही बनेगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ भी इसको आप बहुत जल्दी इसमें काम शुरू करेंगे। मेरे माइंड में भी बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी बहुत तरीके चल रहे हैं निसिंग को खूबसूरत बनाने के लिए, पार्किंग के लिए, अलग सब्जी की मार्केट हो, अलग रेडियो की मार्केट हो, बाजार बिल्कुल साफ हो, भाई एक टोइंग मशीन और जो गाड़ियां उठाती है वो भी मंगाई जाए यहाँ पे, बेबिन होए ना प्रीत, तो हर चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप वो घूम रही है ना, तो चलान करने वाली मेरी अभी जो आईपीएस बैठने लगे निसिंग, उनसे भी बात हुई है, उन्होंने राइडर वालों को बोला है भी तुम एक बार यहाँ जो भी सड़क में खड़ी करता है तो उसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ेगी हमारे को, उनको ऐसे चलान नहीं करने हैं, हमें उनको पहले पार्किंग की जगह देनी पड़ेगी, पार्किंग की जगह मिलेगी, उसके बाद काफी जगह पड़ी है, बहुत ज्यादा जगह है। बस स्टैंड के बीच, शहर के बीच का एरिया है, और बस स्टैंड के पीछे आप जाके देखना जी, बहुत जगह, उसके 1 मिनट में साफ हो जाएगा बिल्कुल। कहीं उस पे आप जाके देखना जी, बहुत जगह है पार्किंग की। पता क्या है कृष्ण जी, पार्किंग बना देने से ही निरी पार्किंग का काम नहीं चलेगा, लोगों को अवेयर भी करना पड़ेगा भी यहाँ पार्किंग बनाई है, यहाँ पे अपना शुरू करो। उसके लिए कोई ना कोई हमारे को कन्वेंस भी देना पड़ेगा। कोई आदमी बाजार में वहाँ गाड़ी खड़ी करता है तो उसके लिए ई रिक्शा वगैरह देना पड़ेगा फ्री में, भी आप बाजार में उस पर जा सकते हो। नगर पालिका की तरफ से 2 ई रिक्शा चलाए जाए, उससे पार्किंग लोग खड़ी करेंगे गाड़ी, उससे जाके उसमें ई रिक्शा में बैठ के आने जाने का भी साधन करना पड़ेगा। तो थोड़ी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, प्रोजेक्ट माइंड में रखने पड़ते हैं, ये ऐसे पार्किंग वाला काम समस्या दूर होएगी। तो जनक जी, आज आपने हमसे काफ़ी बातें करी, लोग हमें गुस्सा भी करेंगे और लोग हमें धमकियाँ भी देंगे, क्योंकि इनका आप पत्रकार ऐसी आवाज़ मत उठाइए क्योंकि हमें नुकसान होगा। नुकसान नहीं, उससे तो जनता का फायदा होगा जी। लोग अपना फायदा के चक्कर में जनता को नुकसान कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी लोगों की सोच गलत होती जा रही है सर। देखिए, कुछ लोगों का किसी काम में फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, ठीक है। मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, ना अपने करना कभी किसी का बुरा। समाज की भलाई के लिए कोई भी स्टेप उठाना पड़ेगा तो वो उठाया जाएगा। की भलाई की बात है जी, मैं वही कह रहा हूँ, किसी का बुरा नहीं करना, समाज का अगर कोई भला हो रहा है किसी काम को करने में, उसका पूरा मदद करी जाएगी, उसको करवाया जाएगा। अतिक्रमण गलत कर रहे हैं कि उनकी दुकान इतनी लंबी पड़े, क्या दुकान के अंदर से सजावट नहीं बनती जी? बिल्कुल करना, क्योंकि दुकान अंदर हर कोई फिर रेडी बाहर ही लगा लेगा सड़क पे, क्यों दुकान लेगा फिर? वो विषय मैंने आपके सामने सारी बात होगी है। तो जनक जी, आपने हमसे बातें की, क्योंकि आज बातें बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी कहेंगे लोगों के लिए एक जागरूक की बातें भी है, क्योंकि जागरूक होंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और प्रशासन से जुड़ेंगे, उस मुहिम से जुड़ेंगे, तो लोगों का और सबका, अपने शहर का, अपने कस्बे का, अपने गांव का विकास होगा। तो जनक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी बात बताई, आपके बीच आपका मेरे को समय मिला आपके चैनल का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, हमारे चैनल पर आप आते रहें और ऐसे ही लोगों को जानकारी देते रहें और लोगों का काम भी कराते रहें। बहुत जल्दी आपके चैनल पे आऊँगा, और जो मैं आपसे वादे कर रहा हूँ और मैं दावे के साथ वादा कर रहा हूँ वो पूरा करेंगे, चैलेंज पूरा करूँगा बहुत जल्दी आपके साथ, और आपको दोबारा बुलाऊँगा इसी जगह पे, कृष्ण जी आओ, मैंने ये 2, 3, 4 काम शुरू करवा दिए, आप आओ। तो बिना किसी जिम्मेवारी के कराए हैं, बिना किसी पद पे रहते हुए कराए हैं। मैं जनता को दिखाना चाहता हूँ भी हम बिना पद के भी काम करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण जी। हाँ जी। तो दोस्तों, मैं आज जनक जी से बहुत ही, यानी कहेंगे बात थोड़ी बहस जरूर हुई, क्योंकि बात बहस इसलिए है क्योंकि जनक जी हमेशा ही अपने समाज और जनता के बीच रहकर उनकी आवाज़ उठाते हैं, और काफ़ी उनकी बातें भी सबको पता है। निसिंग में उन्होंने ऐसी ऐसी आवाज़ उठाई है जो लोगों के दिल को छू जाती है, और वही आज बात हम लेकर आए थे, क्योंकि जनक जी पर लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा, अपने दोस्त, अपने यानी अपने शहर, अपने गाँव के लिए दिया और अपनी पार्टी के लिए दिया है, क्योंकि वो हमेशा ही अपने देश की, यानी
देश को बड़ा प्यार करते हैं और अपने समाज को और अपने गांव को। दोस्तों उनकी मुहिम से जुड़ेंगे और उन पर जल्दी हम विश्वास करके, क्योंकि नीसिंग का विकास होने वाला, जनक जी इसमें बड़ा योगदान देने वाले हैं। दोस्तों उनकी मुहिम को लेकर आप भी उनका धन्यवाद करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें और लोगों तक ये उनकी आवाज़ पहुँच सके। दोस्तों धन्यवाद।